नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में इस बार का चुनाव जो है वो तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि आसान तो नीतीश कुमार के लिए भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के भी जो बातें कही जा रही हैं और जिस तरह का गठबंधन बना है उसमें काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रही है एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियां। उन्हें ऐसा लगता है कि पहली बार ये पांचों दल मिले हैं, लेकिन इन पांचों दलों के साथ 2024 का जो चुनाव लड़ा गया था उसके परिणाम आपको अच्छी तरह से पता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का लक्ष्य बनाई थी इस बार 400 पार, वो तो हासिल नहीं हुआ। किसी तरह सरकार बनाने में सफल जरूर हो गई, लेकिन अब ये पांचों दल मिल करके बिहार में अपनी सत्ता स्थापित एक बार फिर से करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरा कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस भी कम हाई नहीं है। तेजस्वी यादव का भी समीकरण पूरी तरह से 6 दलों के साथ मिल करके बेहतर बन रहा है। इनमें से एक दल जो वीआईपी है वो नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति बनी है उस स्थिति में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के आने के बाद मजबूत जरूर हुए हैं। बिहार की राजनीति में माई समीकरण को बना करके उन्होंने अब तक बिहार में बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी मुस्लिम और यादव को जोड़ करके वो राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं बड़े पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और हमेशा से उसका रिजल्ट बेहतर आया है। ये वोट बैंक जो है वो 14% यादवों का और 17% से ज़्यादा मुस्लिमों का जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि राजद लगातार बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसमें पिछले चुनाव में देखा गया कि यही वो कारण था जिसमें कमी होने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में परेशानी हुई और उससे वो दूर हो गए। एआईएमआईएम बिहार में अपना जनाधार बढ़ा रही है और 2015 में चुनाव में उतरी एआईएमआईएम। इस बार 2020 में एआईएमआईएम ने जिस तरह से 5 सीटें जीती उसको लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए परेशानी बढ़ी। इतना ही नहीं, कई सीटों पे तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाली एआईएमआईएम इस बार तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे टक्कर देने की तैयारी कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार आए हुए थे और 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए ओवैसी ने सीधे तौर पे ये बात कह दिया कि विधायक चुराने वालों से वो सीधा सीधा बदला लेंगे। 2020 में जो बातें सामने आई थी उसमें राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली थी और इस 75 सीटों के बाद आपको बता दें कि मुस्लिम वोटों पर राष्ट्रीय जनता दल का करीब 75 से 80% वोटों पर कब्जा है। समर्थक मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित था जहां एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही थी। जिन क्षेत्रों में कॉन्फिडेंस के साथ ये बात समझ रही थी राष्ट्रीय जनता दल कि उसे बेहतर सीट मिलेगा और वो सरकार बनाने में सफल हो जाएगी, वहीं जाकर के ओवैसी ने उसे पीछे ढकेल दिया। 2020 के चुनाव में कुल 20 उम्मीदवार उतारने के बाद मैदान में 5 सीटें जीतने में सफल हुई और 1.24% वोट लेकर के आई, जबकि आपको ये मालूम होगा कि तेजस्वी यादव को मात्र 10 से 12 हज़ार वोटों की कमी रह गई थी मुख्यमंत्री बनने में। अब ऐसी स्थिति में आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जो परिस्थितियां बनी है वो क्या इशारा कर रही हैं। जिस तरह से ओवैसी ने बिहार में आकर के और लोगों को ये बताया कि वो पूरी तरह से निपटना चाहते हैं, इसके साथ साथ उनके सर पे जो साफा था वो भी आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और ख़ास करके इस समाज को 2 वर्गों में बांट रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज जो है वो जो हिंदुस्तान वाले मुस्लिम हैं वो पूरी तरह से कुरान को मानते हैं और कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वो मोटिवेट करने में पीछे नहीं हैं और साथ साथ वो उम्मीदवारों को भी उतारते जा रहे हैं। एआईएमआईएम की जीत वाली 5 जो सीटें थी, अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बहादुरगंज और बयासी, ऐसे इलाकों में मुस्लिम आबादी लगभग 60 से 70% के आसपास है। इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल भी मजबूत पकड़ बनाता है और अपनी दावेदारी मांगता है। इन सीटों पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि उसका कब्जा होना चाहिए और इस बार भी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के ये आसान्वित थी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कि उसे मुसलमानों का वोट मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2025 में विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के इलाकों में जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है और जिस तरह के काम कर रहे हैं उससे साफ साफ नज़र आ रहा है कि
जो स्थितियां हैं वो चाह करके भी राष्ट्रीय जनता दल से दूर होती जा रही हैं। मुस्लिम वोटों को बंटवारा जारी रखा है और इससे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की राह में मुश्किलें पैदा होती रही हैं। 2020 में भी ये देखने को मिला और 2025 में भी वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो यादव वोट पर पहले से ही एनडीए का निगाह है और दलित वोटों पर जेडीयू अक्सर अपना अधिकार मानती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों की सेंधमारी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अगर हो जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सत्ता में आना और मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि AIMIM भले ही बिहार की मुख्य धारा की बड़ी पार्टी न हो, लेकिन सीमांचल और मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका प्रभाव RJD के लिए खतरे की घंटी जरूर है। मुस्लिम वोट एकजुट नहीं रहे तो तेजस्वी यादव का CM बनने का सपना जो है वो एक बार फिर से चकनाचूर हो सकता है। आपको बता दें कि पिछली बार भी इसी तरह की बातें हुई थी, वोटों में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ था। और ख़ास करके ये बात आप समझ लीजिए कि इन सीमांचल के इलाकों में लगभग 40 ऐसे सीट हैं जिस पर मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है और उनके अनुसार ही वहाँ जीत हार का फैसला होता है। 85% जो समर्थक हैं महागठबंधन के, ये बात मानने से कोई दिक्कत नहीं है कि मुस्लिम समाज का 85% प्रतिनिधित्व है, लेकिन पिछले कई चुनाव में मुस्लिम समाज को दरकिनार करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल से उनका मोह भी भंग हुआ है। इस बीच में आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने भी मुस्लिमों का सम्मेलन कराया था और उनके पक्ष में भी मुस्लिम समाज बड़ी तेज़ी से शिफ्ट कर रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। हो सकता है कि इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं कांग्रेस समझ रही हो और वो जानती हो कि MOI समीकरण इस बार ध्वस्त होने वाला है। यही कारण है कि कांग्रेस अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। देखना ये भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव का ये घटता हुआ जो आधार है और ओवैसी जैसे दल आकर के बिहार में अगर सेंधमारी कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में बेहतर परिणाम देना और कड़ी टक्कर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी चुनाव में देर है और कई तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन ओवैसी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने 2-2 सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए और आगे की राजनीति में इस बार 50 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं और 20 से ज़्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये घाटा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का होगा और 2020 से भी बुरी स्थिति हो सकती है। बार बार जो सर्वे रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में इस बार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और नीतीश कुमार की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ओवैसी ने तेजस्वी यादव के लिए रास्ते में रोड़े जरूर अटका दिए हैं और एक बार फिर उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। चुनाव से पहले ही एक तरह से मानिए तो ओवैसी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और किसी का नहीं, लेकिन राजद का रिजल्ट तो जरूर उसने डिक्लेयर कर दिया है। राजद से उसे बदला भी लेना है और सबक भी सिखाना है, ये दोनों बातें हैं। अब देखना होगा कि कितना असर पड़ता है आने वाले चुनाव में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।